जैसा कि आपको बता दें, हमने 7.1 में 1 से 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे। इसके बाद में आपका जो 7वां प्रश्न है वो क्या है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। वो बिंदु है कहां पे, एक्स एक्स पे है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि अगर कोई बिंदु एक्स एक्स के ऊपर है, मतलब कहीं भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। चलो इसमें एक्स का मान तो एक्स मान लिया, तो यहां पे वाई का मान क्या है, 0 है। तो एक्स एक्स पर वो बिंदु क्या हो गया, एक्स 0। अगर यही प्रश्न ऐसे होता तो कि वाई एक्स पर बताओ, तो वाई एक्स के ऊपर एक्स का मान तो 0 है, और वाई का मान देखो कुछ भी हो सकता है कहीं भी, तो ये हो गया 0 वाई। तो एक्स एक्स की बात करें तो x 0 हो गया, अगर y x की बात करें तो 0 y हो गया। इसमें करना क्या है कि x x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x x पर बिंदु कौन सा होगा फिर, x 0। ठीक है, x x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5, जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। इन दोनों बिंदुओं से, तो x x पर आपको वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पे है। तो ये दूरी और आपकी ये दूरी, ये दोनों दूरी समान है। क्यों है, इसमें दे रखा है कि x x पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे है। तो x x पर वह बिंदु कौन सा हो गया, हमने मान लिया x 0 है। ठीक है, अब करना क्या है, देखो इसको नाम दे दो आप p, इसको दे दो q r। देखिए यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, दोनों दूरियां जो है समान है। अगर दोनों दूरियां समान है तो सबसे पहले दूरी निकाल लो। कौन सी दूरी, PQ निकाल लो आप। तो PQ निकाल लेते हैं। PQ बराबर, पहले फॉर्मूला बताओ दूरी निकालने का, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस आपका y2 - y1 की होल स्क्वायर। पहले ये दूरी निकालते हैं। तो P के निर्देशांक क्या है, x 0 है, और Q के क्या है, 2 है, और -5 है। अब दूरी निकाल लेते हैं। तो PQ बराबर आपका रूट का रूट हो गया। x2 का मान क्या है, देखो इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो x2 का मान क्या है, 2 है, तो 2 रखो। सूत्र में माइनस तो माइनस। x1 क्या है, x1 की जगह x है तो x रख दिया कि होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, y2 की जगह देखो क्या है, -5 है। अब सूत्र में माइनस y1 क्या आपका 0 है कि होल स्क्वायर। इसको सरल कर लो तो रूट का रूट रख लो, 2 - x की होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस के 5 और माइनस के 0, -5 हो गए तो -5 की स्क्वायर। ठीक है, बराबर रूट। अब देखो 2 - x, ये जो है न, 2 में से x घटाना है तो 2 में से x नहीं घट सकता। इसके लिए देखो करना क्या है, होल स्क्वायर है, चिन्ह है माइनस का। देखो करना क्या है, अगर होल स्क्वायर दे रखा है, अगर बीच में चिन्ह माइनस का है दो संख्याओं के बीच में, लेकिन कहीं पे प्लस का है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, a - b की होल स्क्वायर, a + b की होल स्क्वायर। a - b की होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और a + b की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बस फर्क देखो, अगर माइनस का है तो 2ab से पहले माइनस का आएगा, प्लस का है तो 2ab से पहले प्लस का, और कहीं भी फर्क नहीं है थोड़ा सा भी। ठीक है, इस फॉर्मूले से जो है हम इसको खोल रहे हैं। तो a - b की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, a की जगह क्या है 2, तो 2 की स्क्वायर कर दो, फिर प्लस तो प्लस b स्क्वायर, b की जगह क्या x है ना, तो x स्क्वायर हो गया। अब माइनस है तो माइनस, 2 तो 2, a की जगह क्या है 2 है ना, तो 2 रख दो, b की जगह क्या x है तो x रख दो, प्लस। ठीक है, ये हमने खोल लिया इसको, प्लस -5 की स्क्वायर, -5 को -5 से गुणा कर लो, तो 5 को 5 से गुणा किया 25, और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। ठीक है, इसको और सरल कर लो। ठीक है, 2 की स्क्वायर 4 हो गई, प्लस x स्क्वायर। अब इनको कोष्ठक का मतलब इनको गुणा करना है, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को x से गुणा किया 4x, चिन्ह किसका है, माइनस का, तो -4x प्लस के आपके 25 हो गए। ये दूरी हमने निकाल ली, आगे इसको नहीं करना है। अब ये दूरी निकाल लेते हैं, जो PR है ये दूरी निकाल लो। ठीक है, ये दूरी निकाल लेंगे फिर।
तो P के निर्देशांक क्या है, x0 है, और आपके R के क्या है, माइनस दोनों है, R के क्या है, माइनस दोनों है। तो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने ये दूरी निकाली थी, अब ये दूरी निकालेंगे P और R के बीच की दूरी। तो फॉर्मूला लगा दो, वही फॉर्मूला, दूरी ज्ञात करने का सूत्र लगा दो। ठीक है, आपका फॉर्मूला है पी आर बराबर रूट x2, x2 की जगह क्या है, -2 है, x2 माइनस x1 की जगह x है कि होल स्क्वायर कर दो, प्लस y2 क्या है, 9 है तो 9 कर दो, माइनस y1 क्या है 0 तो 0 कर दो। ठीक है, इसको भी सरल कर लो, ये देखो -2 माइनस x की होल स्क्वायर, 9 में से 0 गए 9 और 9 की स्क्वायर कर दो। आगे सरल कर लो, देखो कोष्टक है, स्क्वायर है, चिन्ह बीच में माइनस का है, तो यही फॉर्मूला लगेगा अभी वाला, कौन सा, a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले से आपको ये कोष्टक ओपन करना है। a स्क्वायर, a की जगह क्या है, a की जगह -2 है तो -2 की स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह x है, यहाँ पे माइनस x मत कर देना क्योंकि ये माइनस का जो चिन्ह है ये सूत्र के अंदर आ जाता है। ठीक है, b की जगह x है तो x स्क्वायर कर दो, -2 का 2, a की जगह क्या है -2, b की जगह x है आपका। ठीक है, 9 की स्क्वायर, 9 को 9 से गुणा किया तो 81। ठीक है, इसको थोड़ा सरल कर लो, -2 को -2 से गुणा किया 4 आ गया, प्लस आपका x स्क्वायर। अब देखो 2 को 2 से गुणा किया 4 को x से गुणा किया 4x, लेकिन माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 81। ठीक है, इसने कहा था कि जो x पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो Q से और R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पे, सम यानी समान दूर, यानी दूरी समान दूरी के ऊपर है। तो ठीक है, ये दोनों दूरियां हमने निकाल ली, तो इसके अनुसार तो ये दोनों दूरियां बराबर है, ये दोनों दूरियां बराबर है। अगर ये दोनों दूरियां बराबर है तो दोनों दूरियों को बराबर रख लेते हैं। फिर भाई PQ बराबर क्या है, PR है, इसने बताया है ना प्रश्न के अंदर कि PQ बराबर क्या है, PR, तो PQ बराबर आपका PR है। अब देख लो कि PQ कितना आया था, देखो PQ बराबर आपके पास में ये आया था। ठीक है, तो PQ का मान रख दो और उस साइड में PR का मान रख दो, मतलब जो दोनों दूरियां आपने निकाली है वो दोनों दूरियां जो है आपको बराबर में लिखनी है। ठीक है, तो PQ का मान क्या था आपके पास में, √4 प्लस x स्क्वायर प्लस -4x प्लस 25 बराबर PR जो दूरी आपने निकाली वो क्या है, 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81। ठीक है, ये दोनों दूरियां जो आपने निकाली थी इन दूरियों को बराबर कर दो। देखो दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट कैंसिल। अब आपको ये देखना है ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो दोनों तरफ है जिनके चिन्ह समान है, वो उनको आप काट दो। चाहे देखो 4 इधर भी है 4 इधर भी है, दोनों प्लस में, 4 से 4 कैंसिल। x स्क्वायर इधर भी है x स्क्वायर इधर भी है, दोनों प्लस में है तो ये कैंसिल। ये 4x है ये भी 4x, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का, इसको कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या बचा फिर, -4x प्लस 25 बराबर 4x प्लस 81, ये बच गया आपके पास में। अब करना क्या है, एक काम करते हैं, x की संख्या को एक साइड में ले आओ और जो भी संख्या उसको एक साइड में कर लो। तो -4x पहले से है, ये 4x प्लस के इधर आते ही माइनस में, इधर फिर क्या बचा, 4x इधर आ गया तो 81 बचा, लेकिन ये 25 प्लस में, इसको इधर भेज दो तो माइनस में हो गया, प्लस की संख्या इधर आते ही माइनस में हो गई। -4x चिन्ह समान है तो जुड़ेंगे, 4x और 4x आपके 8x हो गए, और चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या इन दोनों में बड़ा कौन है, बराबर है, तो चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस लगा दो। 81 में से 25 घटा दो तो 10 में से 5 गए 5 और 5 और 1 6, 8 में से 3 गए आपके 5। ठीक है, अब देखो x के साथ में लिखा है ना -8, इसका मतलब ये गुणा में है, इस साइड में आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो x बराबर आपका 56 बट्टे -8 हो गया। तो x का मान क्या आ गया, -7, 8 का भाग दे दो 56 में, -7, x का मान आपके पास में आ गया -7। तो हमने x के ऊपर वह बिंदु कौन सा माना था,
एक्स पर वह बिंदु कौन सा माना था हमने, x0 माना था। लेकिन आपके पास में x का मान आ चुका है, x का मान 7 है और ये 0 पहले से ही है। तो ये वो बिंदु है जो दो बिंदु आपको दे रखे थे, इनसे समान दूरी पे है। नोट कीजिए इसे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, सबसे पहले इसमें दिया क्या है, y का मान ज्ञात करना है, ठीक है समझ गए। उसके बाद में क्या दे रखा है, जिसके लिए बिंदु P जो है, बिंदु P 2-3 और आपका बिंदु Q 10y, ये Q दे रखा है 10y। तो ये y है ना यहाँ पे, इसी का मान याद करना है। दो बिंदु आपको दे रखे हैं P और Q, इनके बीच की दूरी दे रखी है आपको, इनके बीच की आपको दूरी दे रखी है। दूरी कितनी है, 10 मात्रक दूरी दे रखी है भाई आपको, 10 मात्रक। मतलब आपको पहले बता दिया दूरी PQ बराबर 10, ये आपको पहले दे दिया और y का मान आपको ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है, दूरी आपको दे रखी है, दूरी का फॉर्मूला लगा दो, फिर दूरी का फॉर्मूला लगा दो। तो इसको मान लो x1, ये y1, ये x2, ये y2, फॉर्मूला लगा दो दूरी का। तो PQ बराबर रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर लगा दो बराबर। देखो PQ आपको पहले से पता है, दूरी आपको पहले से पता है, दूरी कितनी है, दूरी 10 है तो 10 रख दो PQ की जगह, बराबर रूट x2 का मान क्या है, 10 है तो 10 रख दो, माइनस x1 का मान क्या है, 2 है तो 2 रख दो की होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है, y तो y रख दो, माइनस सूत्र में माइनस दे रखा है, y1 का मान क्या है, -3। देखो पहले से माइनस है, एक बार और माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका 3 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का 10 कर लो बराबर 10 में से 2 गए 8 और 8 की स्क्वायर प्लस रूट का रूट है इसके ऊपर। ये देखो अब की बार चिन्ह प्लस का है, होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। a की जगह क्या है y, तो y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 3 है तो 3 स्क्वायर प्लस 2 गुणा a यानी y, b यानी 3। यहां पे हमने जो है इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो ये रूट इधर आएगा तो किस में बनेगा, स्क्वायर बनेगा। ये रूट अगर इस साइड में आएगा तो स्क्वायर बनेगा, इधर आते ही हो गया स्क्वायर, रूट इधर आ गया। अब 8 की स्क्वायर आपकी 64 हो गई, 8 को 8 से गुणा किया 64 प्लस y को y स्क्वायर का y स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 को 3 से गुणा किया 9 हो गया। इनको गुणा कर लो, 2 को y से गुणा किया 2y, 2y को 3 से गुणा किया 6y। ठीक है, अब करना क्या है, अब देखिए 10 की स्क्वायर, तो 10 की स्क्वायर कितने आएगी आपके पास में, 100 आ जाएगी, बराबर में 64 और 9 कितने हो गए, 64 और 9 आपके 73 हो गए। साथ में क्या है y स्क्वायर, तो ये लो y स्क्वायर, और साथ में आपके पास में 6y है तो ये लो 6y। अब देखो ध्यान से देखने पे पता चलता है ये द्विघात समीकरण है, तो 100 को भी इधर ले आओ, फिर इधर ले आए 100 को, इधर क्या बचा, फिर 0 बचा, तो 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, और ये 100 इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले द्विघात समीकरण में y स्क्वायर को लिखते हैं, फिर हम y की संख्या को लिखते हैं, और 73 में से 100 घटाएंगे तो आपके पास में बचेंगे माइनस के 27, आपके पास में बचेंगे माइनस के 27 बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है तो इसको सरल कर लो, फिर बराबर में 0 है तो गुणा करने पे आपके पास में क्या आना चाहिए भाई, तो गुणा करने पे आपके पास में आना चाहिए 27, ये लो 27। इनको जोड़ना है या घटाना है, इन टुकड़ों को जोड़ना है या घटाना है, ये चिन्ह देखिए माइनस का है, टुकड़ों को घटाना है, घटाने पे आना कितना चाहिए, बीच में जो लिखा है वो आना चाहिए, तो 6 आना चाहिए। तो गुणा करने पे 27 आ जाए और जोड़ने पे घटाने पे 6 आ जाए, तो 9 को 3 से गुणा किया 27, 9 में से 3 गए, आपके पास में क्या बचा 6। तो दो टुकड़े आपको मिल चुके हैं, 9 और -3। फर्स्ट जो है सेम का सेम लिखना है, लास्ट जो है सेम का सेम लिखना है, बीच वाले की जगह ये टुकड़े लिखने हैं, क्या लगा करके, y लगा करके, लगा दो 9y -3y। अब देखो इधर क्या है 0 है। ठीक है,
अब क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या स्टार्ट के फर्स्ट के दो में? देखो y दोनों में है तो y को कॉमन ले लिया हमने, y स्क्वायर में से y बाहर है, अंदर क्या बचा y प्लस का प्लस, 9y में से y बाहर है, अंदर क्या बचा 9। इन दोनों में देखो माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन आ गया। क्या ऐसी कोई संख्या है जिनमें दोनों में जिसका भाग जा रहा है? तो 3 का जा रहा है दोनों में, तो 3 ले लिया कॉमन। तो देखो माइनस ले लिया, 3 बार ले लिया, अंदर क्या बचा y बचा, माइनस बाहर है तो प्लस, 3 का भाग दो 27 में 9 बार जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में जो सेम है उनको एक बार लिखना है, ये लो इनको लिख लिया हमने एक बार। इसके अलावा क्या बचा है y माइनस 3, तो ये लो y माइनस 3। ठीक है, अब आपको करना क्या है, एक बार y प्लस 9 बराबर 0 और एक बार आपका तो y प्लस 9 बराबर 0, ये y माइनस 3 बराबर 0 हो गया। ये प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस में, तो ये लो माइनस 9। ठीक है, ये माइनस 3 इधर आएगा तो 3। तो आपके पास में y का मान आ चुका है 3 या फिर माइनस 9। ठीक है, कंप्लीट कीजिए इसे फटाफट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इसका अगला जो 9वां क्वेश्चन है वो क्या है, यदि q, तो आपको q दे रखा है, क्या दे रखा है 0 1, तो ये लो यदि q 0 1 बिंदुओं, ये एक बिंदु है, जो बिंदुओं का मतलब है 2 बिंदु होंगे, फिर तो बिंदुओं दे रखा है आपको p, आपको दे रखा है 5 माइनस 3 और q आपको दे रखा है r आपको दे रखा है x और 6। यदि बिंदु Q जो है इन दोनों बिंदुओं से P और R से क्या है समदूरस्थ है, ये जो है आपके 7वें प्रश्न का सेम है। ये Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पे है, जितनी दूरी यहां से यहां तक है उतनी दूरी यहां से यहां तक है। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है सबसे पहले आपको, उसके बाद में आपको एक तो QR ज्ञात करना है, एक आपको यहाँ पे PR ज्ञात करना है। तो 3 चीजें आपको ज्ञात करनी है, QR ज्ञात करना है, PR ज्ञात करना है, इसके अलावा आपको x का मान ज्ञात करना है। देखो वही तरीका है इसको सवाल को करने का कि ये दूरी निकाल लो, फिर ये दूरी निकाल लो, इन दोनों दूरियों को बराबर कर दो। ठीक है, बस हो गया। तो सबसे पहले P और Q के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, तो ठीक है निकाल ले। फिर P और Q के बीच की दूरी, तो P के निर्देशांक क्या है आपके पास में, P के है 5 माइनस 3 और Q के आपके पास में क्या है 0 और 1। इनके बीच की दूरी निकालने के लिए x1 y1 x2 ये आपका y2। तो PQ बराबर फॉर्मूला लगा दो, अब लगा दीजिए फॉर्मूला, रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। निकाल लेते हैं दूरी, तो PQ बराबर आपका देखो x2 का मान क्या है, देखो 0 है, माइनस x1 का मान क्या है 5 है, तो 5 रख दो स्क्वायर, प्लस y2 का मान 1 है, माइनस y1 का मान क्या है, देखो पहले से माइनस और y1 का मान माइनस 3, तो माइनस 2 बार हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 की होल स्क्वायर हो गया, बराबर रूट का रूट 0 में से 5 गया तो माइनस 5 की होल स्क्वायर, प्लस 3 और 1 कितने हो गए आपके पास में 4 हो गए, तो 4 स्क्वायर। अब माइनस 5 को माइनस 5 से गुणा किया तो 25 आ गए, प्लस 4 को 4 से गुणा किया 16 आ गए। अब देखो 25 और 16 आपके पास में आ गए रूट के 41। ठीक है, ये दूरी आपने निकाल ली, P और Q के मध्य की दूरी कितनी आई, रूट 41। अब एक काम करते हैं, ये दूरी निकाल लो फिर QR, तो QR निकाल लेते हैं, QR निकाल लेते हैं फिर। ठीक है, ये लो Q का मान क्या है आपके पास में 0 1 है, R का मान आपके पास में x और 6 है, ये लो R का मान आपके पास में x और 6 है, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। फॉर्मूला लगा दो QR बराबर, यही फॉर्मूला है दूरी ज्ञात करने का, क्या x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर बराबर x2 का मान क्या है, x है तो x रख दो, माइनस x1 का मान क्या है 0 तो 0 रख दो। ठीक है, प्लस y2 का मान क्या है 6, बीच में माइनस, y1 1 है आपका, स्क्वायर कर दो, रूट का रूट कर दो, x में से 0 गया x की स्क्वायर हो गया, 6 में से 1 गया 5 और 5 की स्क्वायर कर दो, ये आपका आ गया x स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर आ गई 25। दोनों दूरियां हमने निकाल ली, पहले हमने क्या किया था उसमें, ये दूरी निकाली, ये निकाली। अब ये दोनों दूरियां समान है तो इसी तरीके से क्या कर देंगे हम, PQ बराबर क्या है
क्यू आर है ये हमको दे रखा है, दोनों दूरियां समान है तो दोनों दूरियों का मान रख दो। पी क्यू आपके पास में क्या आया था, √41, ये लो √41 बराबर क्यू आर आपके पास में क्या आया, देखो रूट के x² प्लस आपका 25, दोनों तरफ रूट है तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, यहीं पे खत्म। अब 41 बराबर आपका बच गया x² प्लस 25, ये 25 इधर आएगा तो माइनस में, तो 41 माइनस 25 बराबर इधर क्या बचा x²। 41 में से 25 घटा दो, कितने बचेंगे 16 बचेंगे, ठीक है, बराबर x²। अब x² इधर आएगा तो रूट बनेगा, तो 16 का रूट बन गया, ठीक है। अब 16 का रूट क्या हो सकता है, 16 का रूट देखो प्लस का भी 4 हो सकता है, माइनस का भी 4 हो सकता है, तो x का मान आपके पास में आ गया कि +-4, ठीक है। x का मान हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्यू आर निकालना है, देखो क्यू आर आपको पता है कि पी क्यू और क्यू आर बराबर है, अगर पी क्यू √41 है तो क्यू आर क्या आएगा फिर आपके पास में √41 आएगा, निकालने की क्या जरूरत है इसके अंदर, तो आपके पास में क्यू आर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्यू आर किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर। पी क्यू आपके पास में क्या था √41, तो क्यू आर भी क्या हो गया आपके पास में √41। अब आपको निकालनी है पी आर निकालनी है, पी और आर के मध्य की दूरी, तो देखो पी के निर्देशांक आपके पास में क्या है 5 - 3 है, ठीक है। आर के पास में आप कर लो 4 और 6 कर लो। अब ये दूरी निकालनी है आपको, दूरी निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला x1 y1 x2 y2 निकाल दो, तो पी आर बराबर हो जाएगा आपका √x2 - x1 4 - 5 की होल स्क्वायर कर दो, प्लस y2 यानी 6 माइनस y1, देखो पहले से माइनस, अब -3 और हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया कि होल स्क्वायर कर दो, 4 में से 5 गए -1 बचे तो -1 की स्क्वायर प्लस 6 और 3 9 हो गए, 9 की स्क्वायर कर दो, ठीक है। -1 की स्क्वायर 1 आएगी, प्लस 9 की स्क्वायर 81 आएगी, 81 और 1 आपके पास में 82, दूरी आपके पास में आ चुकी है 82। जो इसने जो पूछा था 3 चीजें इसने पूछी थी, x का मान पूछा था हमने x का मान बता दिया, फिर इसने क्यू आर पूछा था हमने क्यू आर बता दिया, पी आर पूछा था हमने पी आर बता दिया। फटाफट नोट कीजिए, ये आपका 7वां जो है और 9वां क्वेश्चन है, एकदम सेम है, लेकिन थोड़ा लिखने का तरीका इस तरीके से रखिए ताकि आपको समझ में आ जाए करना क्या है। अगला प्रश्न क्या है, सवाल नंबर 10 है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु xy बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। ठीक जो आपके पास में जो क्वेश्चन है 7वां 9वां इसी की तरह आपका ये 10वां है। एक बिंदु दे रखा है आपको xy, ठीक है, ये xy दे रखा है। दो बिंदु आपको दे रखे हैं 3, 6, ठीक है, 3, 6 और एक आपका है -3 और 4। इसके पहले बिंदु लिखा था, इन दोनों के पहले बिंदु मतलब दो बिंदु है और ये अकेला बिंदु है, ये अकेला बिंदु जो है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पे है। जहां पे बिंदु लिखा है उसको ऊपर लिख दो, बिंदुओं जहां पे लिखा है उनको नीचे लिख दो, ठीक है। लिखने के बाद में इस तरीके से आपको एक डायग्राम बना लेना ताकि सवाल आपके जो है माइंड में क्लियर हो जाए, ठीक है। वही काम करना, ये दूरी निकालो ये दूरी निकालो, फिर दोनों को बराबर कर दो, आ जाएगा जो भी आपके पास आना है, ठीक है। अब इसको मान लो आप P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो। सबसे पहले हम निकालेंगे PQ निकालेंगे, तो PQ निकालेंगे तो P के निर्देशांक आपके पास में क्या है x और y, और Q के आपके पास में क्या है 3 और 6, ये लो 3 और 6 निकाल लो PQ, तो PQ बराबर आपका फॉर्मूला लगा दो √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। देखो ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये आपका y2 है, मान रख दो फॉर्मूले के अंदर। x2 की जगह 3 है तो 3 रखो, -x1 की जगह x है तो x रखो, ठीक है, प्लस y2 की जगह 6 है, सूत्र में माइनस y1 की जगह y है तो y स्क्वायर कर दो। ये दूरी यहीं तक निकाल लो एक बार, ठीक है, ये आपके पास में ये दूरी आ गई। अब ये दूरी निकाल लो पी आर, तो P के निर्देशांक आपके पास में क्या है x और y है, R के निर्देशांक आपके पास में क्या है -3 और 4 है, निकाल लो पी आर तो पी आर बराबर आपके पास में क्या आ गया
देखो x2 यानी -3, सूत्र में माइनस x1 यानी x हो गया कि होल स्क्वायर, प्लस y2 यानी 4 है, माइनस y1 यानी आपका y है, तो y स्क्वायर कर दो। अब आपको पता है क्या कि pq किसके बराबर है, pr के बराबर है। ये लो, pq किसके बराबर है, pr के बराबर है। ठीक है, अब pq का मान क्या था आपके पास में, ये आया था क्या कि √3 माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई, ये लो प्लस 6 माइनस वाई की होल स्क्वायर बराबर रूट पी आर का मान आपके पास में क्या है, -3 माइनस एक्स की होल स्क्वायर, ये लो -3 माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस आपके है 4 माइनस वाई की होल स्क्वायर। सबसे पहला काम रूट से गया रूट, क्या बचा 3 माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई की होल स्क्वायर बराबर -3 माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई की होल स्क्वायर। सब में देखो स्क्वायर है, दो संख्या दे रखी है, बीच में माइनस का चिन्ह है। सिंपल सी बात है, मैंने बताया था आपको a माइनस बी की होल स्क्वायर, इस सर्व समीकरण से जो है ये ब्रैकेट ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से a की जगह इसमें क्या है, इसको पहले ओपन कर लो, a की जगह 3 है तो a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह इसमें क्या है ए स्क्वायर, ए यानी 3 है तो 3 स्क्वायर कर दो, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह इसमें एक्स है तो एक्स स्क्वायर कर दो, फिर माइनस 2 गुणा ए बी, 2 गुणा ए यानी 3 हो गया, बी यानी आपका एक्स हो गया। अब इसको ओपन कर लो इसी फॉर्मूले से, तो ए माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए और बी, ए की जगह 6 और बी की जगह आपका वाई है इसमें। ठीक है, इन दोनों ब्रैकेट को आपने ओपन कर लिया, फिर बराबर इनको भी ओपन कर लो, इनको ओपन कर लेते हैं, -3 माइनस एक्स की होल स्क्वायर तो बराबर आपका ए स्क्वायर, ए यानी -3 तो ये लो -3 की स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर, बी यानी एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 2 गुणा ए बी, ए यानी -3, बी यानी आपका एक्स हो गया। अब इसको भी ओपन कर लो इस ब्रैकेट को, ए माइनस बी की होल स्क्वायर से तो ए स्क्वायर, ए यानी 4 है तो 4 की स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यानी वाई है तो वाई को रख दो। अब करना आपको -2, ए यानी 4 है, बी यानी आपका वाई है। ठीक है, इसको अब सरल करना है और कुछ नहीं है। 3 की स्क्वायर आपके पास में आ गई 9 प्लस एक्स की स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो गया, इनको गुणा कर लो, कोष्टक का मतलब गुणा होता है, 2 को 3 से गुणा किया 6 को एक्स से किया 6x हो गया, माइनस का आपका माइनस। ठीक है, 6 की स्क्वायर, 6 को 6 से गुणा किया 36 आ गए, वाई स्क्वायर का आपका वाई स्क्वायर हो गया, 2 को 6 से गुणा किया 12 को y से गुणा किया 12y, लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस रख दो, बराबर के बराबर -3 की स्क्वायर, -3 को -3 से गुणा कर लो, क्या आएंगे आपके पास में 9 आएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर का आपके पास में एक्स स्क्वायर आ गया। अब इनको गुणा कर लो, तीनों को, 2 को 3 से गुणा किया 6 को x से गुणा किया 6x, लेकिन ये देखो माइनस 2 बार है ना तो माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया, 4 की स्क्वायर, 4 को 4 से गुणा किया 16 हो गए, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर कर लो, इनको गुणा कर लो, 2 को 4 से गुणा किया 8 और 8 को y से गुणा किया 8, y चिन्ह किसका है यहाँ पे माइनस का। दोनों तरफ ऐसी कोई संख्या है क्या जो सेम है, सेम चिन्ह है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, 9 इधर भी है, 9 इधर भी है, ठीक है, कैंसिल हो गया। इसके अलावा वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर आपका इधर भी है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं जो सेम है। ठीक है, क्या बचा आपके पास में, -6x प्लस के 36 -12y बराबर इधर क्या है 6x -8y, x और y की संख्या को इस साइड में ले जाओ, बाकी जो इधर रहने दो। इसके अलावा कुछ है क्या बचा हुआ, ये देखो 16 दे रखा है, 16 रख लो। ठीक है, अब देखिए ये -6x इधर जाएगा तो प्लस में आएगा, ये देखो 6x पहले से है, ये 6x माइनस का इधर था, इधर आते ही प्लस में और आ गया, ये -8y है। ठीक है, ये देखो 12y माइनस में, इधर आते ही प्लस में हो गया। ठीक है, 12y प्लस में हो गया, फिर इधर कोई संख्या है क्या, 36 है। ठीक है, 36 कर लो। अब ये 16 है, ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो गए, 36 में से 16 घटा दो, 20 बचे, 20 बराबर 6x और 6x आपके 12x हो गए, और 12y में से 8y बचे तो 4y।
ठीक है, क्या पूरी समीकरण में किसी संख्या का भाग जा रहा है? 4 का जा रहा है, तो 4 का भाग दे दो पूरी समीकरण में। 5 चौके 20 हो गया, बराबर 5 चौके 20 बराबर भाग दे दो 4 का, 3 बार गया, 3x प्लस 4 का भाग दे दो 1 बार गया। तो यही तो पूछा था कि x और y में संबंध क्या है, ये आपके पास में आ चुका है, x और y में क्या संबंध है। ठीक है, इसी के साथ आपकी 7.1 जो है कंप्लीट हुई है। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं।